हेलो दोस्तों, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। 10th क्लास में त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, स्टार्ट किया था मैंने। एक लेक्चर हुआ, इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें कुछ फॉर्मूले करवाए थे और शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी याद करने के लिए। वो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज एक्सरसाइज करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज है? 8.1 एक्सरसाइज है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको करते हैं। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लास्ट में अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देर न करते हुए सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। बोल रहा है ट्रायंगल एबीसी है, मैंने बना दिया है, ट्रायंगल एबीसी है, उसमें क्या है? राइट एंगल एट बी। बी पर राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का। ठीक है, बी पर राइट एंगल है। बाकी आप चाहे इसको ए भी दे दीजिए, चाहे ए भी ऐसे दिया ऐसे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मानो इसको ए दिया, इसको भी दिया, कोई दिक्कत नहीं। मानो आप इसको ए दे दीजिए, उसको भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस शर्त ये है बी पर राइट एंगल हो। ठीक है, जिसने बोल दिया है वो शर्त हम फॉलो कर लेंगे, वो कंडीशन। ठीक है, आगे कह रहा है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू हमें दिया है ए बी इक्वल टू कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर दिया है। BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। ठीक है, डिटरमाइन करने बोल रहा है। फर्स्ट है साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखो एंगल यहां पर ए लेके चल रहा है, दोनों में एंगल ए लिया है। साइन ए कॉस ए अलग अलग भी ले सकता था, साइन ए कॉस सी ले सकता था, बस बी नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों में से कोई भी लेगा। देखो सेकंड वाले में सी लिया है, सी एंगल, साइन सी कॉस सी, ये वाला एंगल लिया है। और फर्स्ट वाले में एंगल ए लिया है, साइन ए कॉस ए, ये एंगल लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखो पहले तो इस ट्रायंगल पे आते हैं, देखते हैं हमको ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। ए बी 24 दिया हुआ है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए सी हम निकाल सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और निकाल लेंगे। ठीक, ये 24 है, ये 7 है, पाइथागोरस लगा दें। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। तो हाइपोटेनस क्या है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, BC स्क्वायर ये ले लिया, BC स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब लगा दें। AC कितना दिया हुआ है? AC हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है? AB है 24। ठीक है, AB है 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 7 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 4 जा 16 और 1 4 2 जा 8, 17 की 7 और 576, ये आएगा प्लस 49, ये आ जाएगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? आएगा आपका 625। ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल टू, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25। AC निकल गया, AC कितना है? 25 हमारे पास आ गया। ठीक है, 25 सेंटीमीटर AC निकल गया। सिंपल कुछ नहीं किया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं। हमें हाइपोटेनस नहीं पता था, हाइपोटेनस पता करनी है क्योंकि हमें जरूरत लगने वाली है एंगल निकालने में। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस ए, ये निकालने में जरूरत लगेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट निकालेंगे साइन ए। ठीक है, साइन निकालेंगे। ए एंगल ले रहा है, सबसे पहले ए एंगल ले रहा है, ये एंगल ले रहा है। ठीक है, तो पहले इस एंगल को पकड़ के चलते हैं। एंगल के सामने वाली साइड जो है क्या होती है? परपेंडिकुलर, उसको मानते हैं। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर मानते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल के सामने वाला जो सामने वाली लेंथ होती है, जो सामने वाली साइड होती है BC, उसको परपेंडिकुलर मानते हैं। और इसके एंगल के जो एडजेसेंट साइड होती है उसको बेस मानते हैं। ठीक है, इसको बेस मानते हैं। और ये हाइपोटेनस तो है, ये तो हमेशा रहेगी, सबसे बड़ी हाइपोटेनस होती है, सबसे बड़ी साइड। ठीक है, ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इस एंगल पर काम करेंगे भी। साइन ए बोला है, साइन ए। अब साइन का मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, साइन इक्वल टू क्या होता है? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखते हैं क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखें
क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है, ये होता है साइन इक्वल टू। तो क्या हो जाएगा, लंब कितना है, इसके सामने का लंब, ये परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने का जो सामने की साइड होती है वो लंब होती है, ठीक है, BC कितना दिया है, BC अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है, AC, AC हो गया। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू BC कितना दिया हुआ है, BC है 7 और AC कितना दिया हुआ है 25, साइन ए निकल गया, ठीक, साइन ए हो गया। दूसरा कह रहा है कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए, कॉस ए, कॉस मैंने क्या बताया था, कॉस आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो जानते होंगे कॉस ए क्या होता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए आधार बटा कर्ण, कॉस ए होता है। तो आधार कितना है, BC, BC, कर्ण कितना है, AC, नहीं सॉरी, आधार है, इसके सामने का आधार ये होता है ना, बेस है, AB है आधार, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, AB, आधार कितना है AB और कर्ण कितना है AC, ठीक है, कर्ण कितना है AC। तो क्या हो जाएगा, cos इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB कितना है, AB है 24, 24 डिवाइड बाय AC हमारा 25, 25, ये हो गया, ये निकल गया sin A cos A, ठीक है। अब सेकंड कह रहा है sin C cos C निकालने को, sin C cos C सेकंड, ठीक है, sin C cos C निकालने बोल रहा है। अब इस एंगल पे काम नहीं, इस एंगल में बोल रहा है sin C निकालने को, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये बोलते हैं C पर आते हैं, अब C पर निकालने को बोल रहा है। अब C के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, एंगल के सामने के साइड इसको परपेंडिकुलर मानेंगे, ठीक है, और इसके एडजेसेंट जो साइड है इसको बेस मान लेंगे, ठीक है, ये बेस हो जाएगी। ये सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बोल रहा है sin C निकालने को, sin C निकालने को बोल रहा है। तो sin C, sin क्या होता है, फॉर्मूला तो यही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या फिर हिंदी में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो इसके हिसाब से लंब क्या है, इस एंगल के हिसाब से लंब है हमारा AB, ठीक है, AB अपॉन कर्ण हमारा है AC, कर्ण है AC। तो sin C इक्वल टू कितना आ जाएगा, sin C इक्वल टू AB कितना है 24 अपॉन 25, ये हो गया sin C। अब बोल रहा है cos C निकालने को, cos C कितना हो जाएगा, cos C इक्वल टू फॉर्मूला तो वही है cos C, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, फॉर्मूला तो यही है। और हिंदी को मीडियम वालों के लिए आधार बटा कर्ण जिसको बोलते हैं, आधार बटा कर्ण cos C होता है, ठीक है। आधार कितना है इस एंगल के हिसाब से, आधार BC है, ठीक है, आधार है हमारा BC अपॉन कर्ण वही AC, ठीक, AC। तो cos C कितना आ जाएगा, cos C इक्वल टू BC कितना है 7/25, ठीक है, ये हो गए वैल्यू आपकी, निकल गया sin A cos A, sin C cos A निकल गया, सिंपल था, कुछ है नहीं, फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें दो साइड्स दी हुई है, PQ PR दिया हुआ है, फाइंड करना है tan P माइनस cot R की वैल्यू। tan P, देखो tan P एक एंगल P ले रहा है माइनस cot R एक एंगल ये ले रहा है, क्यों कभी नहीं लेगा, राइट एंगल वाला एंगल नहीं लेता है, ठीक है, वो एक्सेप्शन केस होते हैं जब लेता है, ठीक है। तो tan P माइनस cot R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसको एक साथ ले लिया है, ठीक है, सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, इसमें प्रोसेस पूरा सेम वैसे करना है पहले के जैसे, ठीक है। PQ पता है, PR पता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें QR निकालना है, पाइथागोरस हम जानते हैं, पाइथागोरस लगा दें, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगा दें, क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR हमें पता है कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल टू PQ कितना है 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 169 माइनस इसको उधर लाएंगे कितना हो जाएगा 144,
इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर उतना ही बचेगा। इसमें से इसमें जाएगा कितना बचेगा 25, ठीक है, कितना बचेगा 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्यू आर पता चल गया। tan p निकाल लिया, tan p इस एंगल को पकड़ना है, tan p इस एंगल के हिसाब से इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी कि लंब, ठीक है, ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और p की सबसे बड़ी साइड है, ये तो कड़ रहेगी, ये तो कड़ हमेशा रहेगी, सबसे बड़ी साइड है, ये लंब हो गया, ये हो जाएगा आधार, ठीक है। tan p निकालना है, tan p कितना हो जाएगा, tan p इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan p क्या होता है, tan p इक्वल टू क्या होता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, tan p होता है, ठीक, यही तो होता है, लाल बटे कक्का होता है, ये tan है हमारा, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब कितना इसके सामने वाला 5 डिवाइडेड बाई आधार कितना है, आधार इसके बाजू वाला, ठीक, एडजेसेंट साइड PQ यानी कि 12 सेंटीमीटर, 12 ये हो गया, ठीक। tan p इक्वल टू कितना आ गया, tan p इक्वल टू 5/12। अब निकाल ले cot r, अब एंगल पकड़ना है हमें r, ये वाला, ये एंगल पकड़ना है। अब इस एंगल के हिसाब से इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, ठीक, ये लंब हो जाएगा, और इससे एडजेसेंट वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा आधार, ठीक है। इसके बाजू वाला एंगल से लगती हुई साइड है हो जाएगी आधार, और कड़ तो फिक्स रहेगी, ठीक है, PR जो है कड़ है वो तो फिक्स रहेगी, वो तो कड़ चेंज नहीं होगा। तो cot r इक्वल टू क्या होता है, tan का उल्टा, लंब बटा आधार tan था, tan का उल्टा cot r होता है यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है, इसके हिसाब से आधार हमारा 5 है, ठीक है, और लंब कितना है 12, यानी कि कितना 12 है ये, ठीक है, 12 यानी कि cot r कितना आ गया, cot r इक्वल टू 5/12, ये भी 5/12 निकालना है। tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, tan p कितना दिया हुआ है, tan p हमारा 5/12, ठीक है, 5/12 माइनस cot r, ये भी 5/12, इतने में से इतने माइनस कर दें, 0 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन है, इफ sin a इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos a एंड tan a। देखो सेम क्वेश्चन जो पहला और दूसरा करे हो सेम वैसे दिया है, ये तो हमें लग रहा है दूसरे वाले से भी इजी है, ठीक है। sin इक्वल टू 3/4 दे दिया है, कैलकुलेट cos a एंड tan a। sin इक्वल टू 3/4 दिया, ये कैसे होगा, एक ट्रायंगल आप बना लेंगे, ठीक है, एक ट्रायंगल आप बना लेंगे, और a दिया है, इसको a मान लो चाहे इसको a मान लो, ठीक, बस इसको a मत मानना, जो यहाँ पर दिया है उसको राइट एंगल पर मत मानना, ठीक है, चाहे यहाँ a मान लो चाहे यहाँ a मान लो, मान लीजिए यहाँ a मान लिए, फिर इसको b इसको c मान लो, बोल रहा है ये एंगल ये एंगल ये, ठीक है। sin इक्वल टू कितना दिया है, sin इक्वल टू 3/4, और sin इक्वल टू होता कितना है, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, यानी कि 3 कितना है, लंब कितना है 3 दिया है, इसके सामने का लंब ये है BC, एंगल के सामने की जो साइड होती है उसी को लंब मानते हैं BC, यानी कि BC हमें दिया है 3। अब डायरेक्ट 3 नहीं लगेंगे, इसके साथ में एक लगा देते हैं कोई वेरिएबल, ठीक है, k लगा दिया, ठीक है। और कड़ तो हमारा फिक्स होता ही है, कड़ कितना दिया है 4, इसके आगे लगा देते हैं 4, साथ में लगा देते हैं k, फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने k लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप वैसे भी कट जाएगा, लगाने कोई मतलब नहीं, ना भी लगाए कोई बात नहीं, लेकिन ये तरीका सही है, ठीक है, एकदम ठीक है। और ये हमें पता चल जाएगा ये 4 है 3 है, ठीक है, ये पता चल जाएगा, निकाल लेंगे आराम से, अंडर रूट में वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है, निकाल लेंगे, फिर वहां से cos है और tan है निकाल सकते हैं, दोनों का एंगल सेम ही दिया है a यहीं से निकालना है, कुछ करना नहीं, पलटना भी नहीं आपको कि cos c पूछ लिया है या इस एंगल का पूछ लिया, ठीक, ये कर लीजिएगा। ये दे रहे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए तीसरा। हम करते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चौथा कह रहा है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। देखो इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, एक स्टेप बढ़ा इससे, बस इस थर्ड वाले क्वेश्चन से एक स्टेप बढ़ गया और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें दिया है 15 cot a,
15 cot A इक्वल टू 8 ये दिया हुआ है। 15 मल्टीप्लिकेशन में है, इसको इधर लेके चले जाएं, डिवाइड में हो जाएगा cot A इक्वल टू 8/15 ये हो गया। ट्रायंगल बना ले, यहाँ पे ट्रायंगल बना लिए, ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ए की बात कर रही है, ए यहाँ नहीं मानेंगे, चाहे यहाँ माने चाहे यहाँ मान लो, यहाँ मान लिए ए, ये बी, ये सी। ठीक है, cot A इस एंगल की बात हो रही है, ए इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, cot A इक्वल टू 8/15। cot A होता कितना है ये पढ़ा था हमने, cot A ये था। ठीक, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब ये पढ़ा था हमने, cot A आधार बटे लंब ये पढ़ा था। अब इस एंगल के सामने वाला ये लंब हुआ और इस एंगल से लगा हुआ ये आधार हुआ, आधार बटे लंब यही बोला है। आधार कितना होगा, ये आधार इसको मानने कितना है, आधार 8 के इसको मानेंगे। ठीक है, इसके साथ में, क्योंकि ये रेशियो में दिया है या डिवाइड में दिया है, डायरेक्ट 8 नहीं मानेंगे, दिखने में अच्छा लगे इसके लिए के मान लेंगे, और तरीका भी यही सही है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं मानते हैं। ठीक, इसको मान लिए 8 के और लंब कितना है 15, इसके सामने एंगल के सामने की जो साइड होती है वो लंब होता है, कितना है 15, इसको मान ले के। ठीक, हमें AC निकालना है, AC पाइथागोरस से निकाल देंगे। AC इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, BC का स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए पाइथागोरस लगानी है। AB कितना दिया हुआ है 8 के, AB 8 के, 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है 15 के, 15 के का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 225 के स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 289 के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो AC इक्वल टू आ जाएगा आपका 17 के। ठीक है, के स्क्वायर है, इसका के बचेगा और ये 17 का अंडर रूट है 289। ठीक है, AC इक्वल टू 17 के आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 17 के। ठीक, अब आराम से साइन ए सेक ए आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। साइन इक्वल टू क्या होगा, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। लंब इसके सामने का 15 के डिवाइडेड बाय कड़ 17 के। ठीक, 17 के हो गया, ये 17 के हो गया, के कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 15/17 ये हो गया। सेक ए पूछा है, सेक ए क्या होता है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक, बीच वाला सेक है। ठीक है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है 17 के अपॉन आधार है 8 के। ठीक है, के कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 17/8, ये हमारे हो जाएंगे आंसर। ठीक है, एक साइन ए एक सेक ए। ठीक है, कुछ नहीं था, बस तीसरे वाले स्टेप से एक स्टेप बढ़ा था। 15 cot इक्वल टू 8, 15 मल्टीप्लिकेशन में दिया था, इसको डिवाइड में भेज दिए, वही फॉर्म हो गई हमारी cos इक्वल टू दिस बाय दिस। ठीक है, ये हो गया हमारा। कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, 1 तो होता ही। cot इक्वल टू 8 इक्वल दिया हो तो cot इक्वल टू 8/1 मान लेते, आधार बटे लंब हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। अपने रूल पर टिके रहो, इसी करते जाओ, काम खत्म। ठीक है, ये हो गया। अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट है 6 पर आते हैं। 6th क्वेश्चन में कुछ नहीं है, उसमें दिया है sec थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है, 13/12 13/12। आप मान लो किसी भी एंगल को थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो। ठीक है, ए बी सी नाम दे दो, इसको थीटा मान लो, और इसके थीटा के हिसाब से बाकी sec थीटा है, बाकी साइन निकल जाएगा, cos निकल जाएगा, सबको थीटा थीटा साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ठीक है, cot थीटा और cosec थीटा, ये सब सारे निकल जाएंगे, इसमें कुछ है नहीं। 13/12 ये sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार, ये होता है, इसे निकाल लेंगे। ठीक है, एक साइड निकाल लेंगे बाकी, और बाकी जितने भी ये हैं sin cos tan सबको सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे पहला दूसरा करें वैसा ही है। 6 पर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 6th है आपका, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का हो गया तो राइट एंगल, और 90 डिग्री से कम हुआ एक्यूट एंगल। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन देखो दोनों एंगल चेंज किया है, cos A इक्वल टू cos B, दोनों एंगल चेंज किया है, देन
शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ये हमें करना है। अब देखो इसमें पहली चीज तो ये है, किसी एक ट्राइंगल के ये दोनों एंगल हैं ये भी नहीं बोला है। ठीक है, तो हमें करना पड़ेगा मार्क के हिसाब से, एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा। ठीक है, अगर एक मार्क देखो, एक तरीका बताने जा रहा है, बहुत छोटा बहुत सिंपल है, तो शायद ही वो तरीका से करना पड़े आपको, ज्यादा मार्क्स का पूछेगा। वो जो बताने जा रहे हैं 1 या 2 मार्क्स में पूछेगा, तब ये तरीका करना। और दूसरा तरीका भी अभी बताएंगे। ठीक है, देखो पहला तरीका क्या है, पहले हम मान लेते हैं कि ए और बी दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल के हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल मान लो बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना दिया, मान लो ये ट्रायंगल बना दिया, ये ठीक है, ये ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ये ट्रायंगल बना दिया, ए और बी आर एक्यूट एंगल। देखो तो यहाँ ए और बी तो होगा नहीं, चाहे इसको ए मान लो, चाहे इसको ए मान लो, दूसरे को बी मान लो। ठीक, इसको माने ए या इसको मान लो, आप इसको बी मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको सी मान लो। ठीक, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, दोनों 90 डिग्री से कम है। ठीक है, दोनों 90 डिग्री से कम है, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल ये बना दिया, सच दैट cos A इक्वल टू cos B, ये निकालना है, cos A इक्वल टू cos B। ठीक है, अब ये दोनों एक्यूट एंगल हैं, पहले हम A को लेकर चलते हैं। A यहाँ पे दिया है cos A, पहले मान लेते हैं हम इस एंगल को पकड़ के चलते हैं। इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा होगा BC और बेस होगा हमारा AC। cos A निकाल लें, cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। cos A इक्वल टू क्या होता है, ये होता है लाल बटे कक्का, ये होता है, ये आप साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, sin cos होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इस एंगल के हिसाब से ये लंब है, ये आधार है, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बटे कर्ण क्या है, कर्ण तो फिक्स ही है AB। ये हो गया cos A इक्वल टू AC अपॉन cos A इक्वल टू AC अपॉन AB, ये हो गया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है आपका निकालना है cos B बोला है, cos B। अब cos है तो आधार बटा कर्ण, ये तो रहेगा ही रहेगा, आधार बटा कर्ण इक्वल टू, लेकिन B एंगल लिया है, B एंगल पकड़ेंगे, तो B एंगल पकड़ेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AC परपेंडिकुलर होगा, BC हमारा बेस होगा। ठीक, तो निकालना है आधार क्या होगा, जो एंगल से लगती साइड है। ठीक है, BC हमारी आधार हो जाएगी, BC अपॉन कर्ण हमारा कितना है AB, वही AB हो जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ये देख रहे हैं ध्यान से, cos A cos B निकालनी है। क्वेश्चन में क्या दिया था, cos A इक्वल टू cos B, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमें दिया है cos A इक्वल टू cos B, ये दिया है। cos A की वैल्यू क्या निकालें, cos A की वैल्यू निकालें AC अपॉन AB इक्वल टू cos B की वैल्यू निकालें BC अपॉन AB। ठीक है, AB और AB कट जाएंगे, क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BC आया, देखो AC इक्वल टू BC, यानी कि ये साइड हमारी और ये साइड दोनों इक्वल हैं, AC इक्वल टू BC। तो हम जो थ्योरम पढ़े हैं कि अगर दो साइड इक्वल हैं किसी ट्रायंगल में, तो उनके जो अपोजिट साइड के एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, AC इक्वल टू BC हो गया है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल हो गई है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A एंगल B अपने आप इक्वल हो जाएगा। बस यहाँ सीधे लिख देंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, सीधे लिख देंगे और साइड में लिख देंगे रीजन, साइड अपोजिट टू द एंगल, यहां लिख दो रीजन, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब जो एंगल है इक्वल साइड के अपोजिट एंगल जो है वो आपस में इक्वल होंगे। अगर साइड इक्वल है
तो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो AC इक्वल टू BC हमारा निकल आया था, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, सीधे सीधे काम खत्म। एक तो ये हो गया तरीका, ये हम निकाले जब एक ही ट्रायंगल में A और B मान लिए हैं, दोनों एक्यूट एंगल। अगर दिया हो अलग अलग, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं, अगर 5 मार्क्स में आ गया तो आपको लंबा करना पड़ेगा, ये छोटा काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको दो अलग अलग ट्रायंगल मानने पड़ेंगे, अलग अलग ट्रायंगल लेंगे, उसमें A रहेगा एक ट्रायंगल में, दूसरे ट्रायंगल में B रहेगा, ये दोनों एंगल, ठीक है। वो देखते हैं। देखो दूसरा टाइप है, एक तो तरीका देख लिए, दूसरा तरीका ये है एंगल A और एंगल B दो अलग अलग ट्रायंगल में दिए हों, एंगल A और एंगल B दो अलग अलग ट्रायंगल में दिए हुए हैं, और हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू ये एंगल दिया इक्वल टू cos B ये एंगल दिया गया है। तब हमें दिखाना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। देखो इसके लिए एक चीज आप लोगों को जानना जरूरी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले चैप्टर में, सिमिलैरिटी दो ट्रायंगल में क्या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, अगर क्या होता है दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल होता है तो उसके एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। कहने का मतलब है अगर AP अपॉन AP करस्पॉन्डिंग साइड BR, AP अपॉन BR इक्वल टू AP अपॉन BR इक्वल टू AQ अपॉन BS करस्पॉन्डिंग साइड ये हो गई, और तीसरी साइड कौन सी करस्पॉन्डिंग PQ अपॉन RS। अगर ऐसा होता है तो एंगल P इक्वल टू एंगल R हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, और एंगल Q इक्वल टू एंगल S हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा है सिमिलैरिटी का, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, cos A इक्वल टू cos B, हमारे पास है cos A इक्वल टू cos B, ये हमारे पास है। cos A इक्वल टू होता क्या है, यही साइड में लिख लो, ठीक है, साइड में लिख लिए, लाल बटे कक्का लिख लिए शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। A पर देखना है, A पर A का आधार क्या है AP और कर्ण क्या है AQ, ठीक है। cos A इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है। तो आधार बटे क्या, आधार क्या है AP, क्या हो जाएगा AP अपॉन कर्ण क्या है AQ। A एंगल पर देख रहे हैं, A एंगल पर, ठीक है। ये हो गया cos A इक्वल टू cos B, इस B एंगल पर देखिए, B एंगल पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब cos आधार बटे कर्ण तो होता ही है, इसमें भी आधार बटे कर्ण रहेगा। एंगल B पर आधार क्या है BR आधार है, ठीक है, बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण इसमें हो जाएगा BS। देखो क्या मिला, AP अपॉन AQ इक्वल टू BR अपॉन BS, ये हमें मिला। हमें सिमिलैरिटी के लिए क्या चाहिए होता है, AP अपॉन BR चाहिए होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो चाहिए होता है, AP अपॉन BR AQ अपॉन BS ये चाहिए होता है। AP अपॉन BR होना चाहिए, AP अपॉन BR होना चाहिए, ये BR लिखा है। इस BR को नीचे ला सकते हैं, इस BR को नीचे ले आए, इस AQ को ऊपर भेज दें, ठीक है। क्या हो जाएगा AP अपॉन BR को नीचे ले आए, BR इक्वल टू AQ को ऊपर भेज दें, AQ अपॉन BS, क्या हो गया AP अपॉन BR पहला रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल टू AQ अपॉन BS दो रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के, ठीक, दो रेशियो निकल गए, बचा है कौन सा PQ अपॉन RS, हमारे पास ये बचा है, ठीक है। अब ये आ गया है, ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वल टू के कुछ भी मान लो, K मान लो, Z मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। मान लिया K के इक्वल है, अब रेशियो इक्वल है तो कुछ भी मान सकते हैं, K अपॉन 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, K अपॉन 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो, ठीक है। AP अपॉन BR AQ अपॉन BS इक्वल टू K निकल गया। अब यहां से हम देखें, काम कर सकते हैं, AP अपॉन
बी आर इक्वल टू के होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा, दोनों का ठीक रेशियो क्योंकि सेम है। एपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एपी इक्वल टू के बी आर, ये हो जाएगा के बी आर, ठीक है। एक ये हो गया, इसको के इक्वल किया, अब इसको के इक्वल करें, ए क्यू अपॉन बी एस, इसको के इक्वल करें, ए क्यू क्या आ जाएगा, ए क्यू इक्वल टू के बी एस, ठीक है। ये कुछ ऐसा कुछ कर लेते हैं, एपी और एक्यू, एपी और एक्यू, एक ही ट्रायंगल के दो साइड मैंने निकाल ली, एपी और एक्यू दो साइड हमने निकाल ली। अब देखो तीसरा रेशियो क्या होना चाहिए, पी क्यू अपॉन आर एस, ठीक है, पी क्यू अपॉन आर एस होना चाहिए तीसरा रेशियो। तीसरा रेशियो लिखते हैं कौन सा, पी क्यू अपॉन आर एस, तीसरा रेशियो होना चाहिए पी क्यू अपॉन आर एस। अगर ये रेशियो भी के इक्वल आ गया तो हमारा सिमिलर हो जाएगा, सारी जो है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो के हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, हमारा ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अगर पी क्यू अपॉन आर एस भी के इक्वल आ गया, ट्राई करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू निकाले अगर पाइथागोरस से तो क्या हो जाएगा, ये है हमारा कर्ण, ठीक, ये है हमारा कर्ण, इस एंगल के हिसाब से ये है हमारा लंब और ये है हमारा आधार, ठीक है। ये हमारा इस बी के एंगल के हिसाब से लंब और ये हमारा आधार, ठीक है। देखो पी क्यू निकालना है, पी क्यू पाइथागोरस लगा दें, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। लेकिन हमें पी क्यू निकालना है, पी क्यू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर पूरा अंडर रूट में, ठीक, क्या हो जाएगा, यहां से आपको निकाल के अगर दिखा दें तो क्या हो जाएगा, ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ये होता है ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर यहां से लंब निकाले हम, क्यू पी निकाले या पी क्यू निकाले, पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट में ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, पी क्यू, ठीक, यही वैल्यू रखते हैं, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपॉन आर एस निकालते हैं ऐसे ही, आर एस निकालने कितना हो जाएगा, आर एस निकालने कितना हो जाएगा, अंडर रूट में बी एस का स्क्वायर माइनस बी आर का स्क्वायर, ठीक, इसको डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, आर एस निकालने कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि बी एस का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि बी आर का स्क्वायर, ठीक है। देखो ए क्यू मैंने निकाला है के इंटू बी एस, ठीक है, ए क्यू मैंने निकाला है के इंटू बी एस, नीचे लिखें इसके पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू कितना निकाला है, के इंटू बी एस, ठीक है, ये का स्क्वायर माइनस एपी कितना निकाला है, के इंटू बी आर, ठीक है, ये इसका हो जाएगा स्क्वायर पूरा अंडर रूट डिवाइड बाई बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं, अंडर रूट में बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, अब इसको क्या कर सकते हैं, के स्क्वायर यहां से कॉमन निकालने, के स्क्वायर तो बाहर निकलेगा, के हो जाएगा हमारे पास, क्या बचेगा, पी क्यू अपॉन आर एस इक्वल टू के स्क्वायर यहां पर है, के स्क्वायर यहां पर है, कॉमन लिए के स्क्वायर यहां पर आएगा, कॉमन लेके दो के स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, बचेगा के, ठीक है, और अंडर रूट में अंदर में बचेगा क्या, बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा डिवाइड बाई नीचे अंडर रूट में वही बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, ठीक है, ये
bs स्क्वायर माइनस br स्क्वायर, ये bs स्क्वायर माइनस br स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास बचेगा pq अपॉन rs इक्वल टू k। pq अपॉन rs इक्वल टू k हमारा आ गया। अब देखो ये आ गया, ये हमारा AP अपॉन AQ, AP अपॉन BR K के इक्वल था, AP अपॉन BR K को इक्वल था करस्पॉन्डिंग साइड। AQ अपॉन BS ये भी K के इक्वल था। PQ अपॉन RS ये भी K के इक्वल निकाल दिए। इसका मतलब ये तीनों जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है ये सबका इक्वल होगा, सब K के इक्वल है, तो यानी कि सब इक्वल है। ठीक है, तो आगे यहां पर करे दे रहे हैं। ठीक है, ये यहां पर करे दे रहे हैं। इसके बाद अगर हो जाएगा यहां पर, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, AP अपॉन BR इक्वल टू AQ अपॉन BS इक्वल टू, यहां पे लिख दो PQ अपॉन RS। सो ट्रायंगल APQ सिमिलर होगा ट्रायंगल BRS के। किस वजह से, साइड सिमिलैरिटी। ठीक है, साइड सिमिलैरिटी ये हो गया। अब ये हो गया, तो यहां पर लिखो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B। एक ये तरीका है आपका, एक पहले तरीका था, एक ये तरीका है। अगर 5 मार्क्स में या उससे ज्यादा का पूछता है कुछ ऐसा कुछ, तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपका बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत छोटा सॉल्यूशन है उसमें, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं किया है कि दोनों एंगल जो हैं एक ही ट्रायंगल में, अलग अलग ट्रायंगल में। हमने दोनों केस बता दिया। पहला केस था आपका एक ही ट्रायंगल में दोनों एंगल मान लिए थे, दूसरा केस है अलग अलग ट्रायंगल में। ठीक है, ये आपका तरीका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन भी कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जो भी अगला वीडियो डालें आपके में नोटिफिकेशन आ जाए। और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।